सदर ने कल सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर इजलास बुलाने की मंजूरी दी। सेनेट का इजलास कल चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास दिन 11 बजे मुनक्किद होगा। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को डील की पेशकश नहीं की। चाहते हैं बानी पीटीआई रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हटे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई कहते रहे हैं उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। हम चाहते हैं बानी पीटीआई को सियासी तौर पर इंगेज किया जाए। बानी से मुलाकातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट होते हैं। दहशतगर्दी के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया गया है। दहशतगर्दों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। हुकूमत और अस्करी क़यादत एक बेस पर है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान को कहा था कि दहशतगर्दों और पाकिस्तान में से एक को मुंतखब कर लें। हुकूमत और SIFC की मौसर पॉलिसियाँ तरसीलात ज़र 1.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल के 7 माह में गैर मुल्की कंपनियों की मुनाफा पॉलिसी में 29.92% इजाफा रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा मुनाफे की पॉलिसी बरतानिया में 442.76 बिलियन और चीन में 413.11 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान की होनहार तलबा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरपांगा बरियाल ने अमरीका में मुनक़िदा आलमी कोपरनेक्स ओलंपियाड में चांदी का तमगा जीत लिया। अरपांगा बरियाल मुस्तकिल में डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करने की ख्वाहां। अरपांगा बरियाल का कहना है कि कामयाबी पर अपने वतन का कौमी परचम थामे जज्बाती मंजर लफ्ज़ों में समेटना मुमकिन नहीं। अरपांगा बरियाल के वालिद का हौसला अफजाई पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर।